फोकस करिएगा। हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स हम लोग का कंप्लीट हो गया है। इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिकली हम लोगों को 2 ही टॉपिक पढ़ना है, जीएसटी और कस्टम। जीएसटी से आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कस्टम से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? तो जीएसटी एक चैप्टर नहीं है, जीएसटी में पढ़ना बहुत सारे चैप्टर है, तो पार्ट वाइज करके हमें पढ़ना है, जिसमें हम लोग जीएसटी का पहला चैप्टर कर रहे हैं। जीएसटी का बेसिक कंसेप्ट, जो कि कितना मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। अच्छे से सुनिए, सुन करके ही याद हो जाएगा। हम लोग टैक्स कौन सा कर रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। नाम से पता चल रहा है कि आपसे टैक्स लिया जाएगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाएगा। इनडायरेक्ट आपसे लिया जाएगा टैक्स। समझ पा रहे हैं? क्या बोले हैं रोहन? रिपीट करो। इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाएगा कैसे? सुनिए अच्छे से, मोबाइल रख लीजिए। सुनिए, किसका बात कर हम लोग? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि आपसे टैक्स लिया जाएगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिया जाएगा, इनडायरेक्टली लिया जाएगा, मतलब थर्ड पर्सन के जरिए लिया जाएगा। समझ पा रहे? तो हम कह सकते हैं टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। जब अलग अलग व्यक्तियों पर टैक्स का व्यापक प्रभाव पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। माने साधारण भाषा में अगर बात करें तो टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु और सेवा पे जो टैक्स लगाएंगे उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। वस्तु और सेवा पे जो टैक्स लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, ये रिग्रेसिव इन नेचर का होता है। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है कि सभी लोगों से सेम रेट ऑफ टैक्स वसूल किया जाएगा। आप चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, चाहे आप रिच पीपल हो या पुअर पीपल हो, सभी लोगों से सेम टैक्स वसूल किया जाएगा। उसको हम कहते हैं रिग्रेसिव। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन है कि इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑफ विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑफ विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द टू डिफरेंट पर्सन। टू डिफरेंट पर्सन का मतलब हुआ कि इसका टैक्स का व्यापक प्रभाव, जैसे मान लीजिए हम गुड्स खरीदे, सामान खरीदे, सामान पे एक तो टैक्स दे दिए, तो किसको दिए? जो बेच रहा है उसको दिए। वो क्या करेगा? वो टैक्स किसको पे कर देगा? सरकार को। तो हमने टैक्स दिया, लेकिन कैसे दिया? किसी और के जरिए, किसी और के। तो साधारण भाषा में डेफिनेशन क्या है कि टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। अलग अलग व्यक्तियों पे टैक्स का जब व्यापक प्रभाव पड़ेगा उसे हम कौन सा टैक्स कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। समझ रहे? इनडायरेक्ट टैक्स सेलर देता है, लेकिन सेलर अपने पॉकेट से नहीं देता है, कस्टमर से कलेक्ट करके सरकार को दे देता है। समझ पा रहे? तो इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर्स क्या हो सकता है? फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। फीचर्स ऑफ कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की विशेषता क्या है? तो पहला विशेषता हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स का कि रिग्रेसिव इन नेचर। ये कौन सा नेचर का? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब होता है सभी लोगों से सेम रेट ऑफ टैक्स वसूल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में 5 रुपये टैक्स है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अमूल का दूध में 2 रुपये टैक्स है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा है नहीं, 2 रुपये टैक्स है। अब मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति वो अमूल का दूध खरीद रहा, तो टैक्स कितना दिया? 2 रुपये। एक धनी व्यक्ति भी जो रिच पीपल है वही अमूल का दूध का पैकेट खरीद रहा, तो कितना टैक्स दिया? 2 रुपये। समझ पा रहे? तो सबसे बराबर टैक्स वसूला जाएगा। इसको हम कहते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिग्रेसिव इन नेचर। दूसरा हम लोग का है टैक्स लगाएंगे क्या चीज़ के ऊपर? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हम टैक्स लगाएंगे किसके ऊपर लगाएंगे? गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाएंगे, वस्तु और सेवा के ऊपर लगाएंगे। समझ क्या रहे हैं? फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। फीचर्स ऑफ, तो पहला फीचर्स क्या है? रिग्रेसिव इन नेचर। दूसरा क्या है? टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। अपना बर्डन किसी और पे हम शिफ्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग सामान खरीद लिए, तो टैक्स किसको दे दिए? सेलर को। तो टैक्स हम सेलर को दे दिया, यानी गवर्नमेंट को जो हमें टैक्स देना था वो अपना बर्डन किसको दे दिया? सेलर को। इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। शिफ्टिंग ऑफ, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बर्डन हम अपना शिफ्ट किसी और पे कर देते हैं।
इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, माने हमें डायरेक्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हम किसी और के जरिए थर्ड पर्सन के जरिए पे कर सकते हैं। इन्फ्लेशनरी, महंगाई को बढ़ा देता है ये टैक्स। इन्फ्लेशनरी क्योंकि प्रोडक्ट में ये जुट जाता है, प्रोडक्ट के वैल्यू में जुट जाता है। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का दाम है 28 रुपया, उसमें 2 रुपये टैक्स दाम जोड़ दिए तो कितना प्रोडक्ट का दाम हो गया 30 रुपया। 28 रुपया कॉस्टिंग है, 2 रुपया टैक्स उसमें जोड़ दिए तो कॉस्टिंग 30 रुपया हो गया। तो प्राइस को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी। क्या कहते हैं हम लोग, समझ रहे हैं? इट कॉजेज इंक्रीज इन प्राइस, ये क्या करता है, प्राइस को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, प्राइस को बढ़ा देता है। इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी। वाइडर टैक्स बेस, इसमें एक रेट हम लोग चार्ज नहीं करते हैं, अलग अलग रेट चार्ज करते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग रेट चार्ज होता है, तो इसको कहेंगे वाइडर टैक्स बेस। क्या कहेंगे हम लोग, वाइडर टैक्स बेस। टैक्स चार्ज करेंगे अलग अलग रेट में, इसे कहते हैं वाइडर टैक्स बेस। समझ रहे हैं? और सरकार का जो ये है, ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सरकार का कमाई का ये मेन जरिया होता है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सरकार को जो कमाई होता है 50% इसी टैक्स से कमाई होता है। सरकार जितना कमाई करता है उसका 50% कहाँ से आता है, इनडायरेक्ट टैक्स से। तो इनडायरेक्ट टैक्स का पहले डेफिनेशन बताए हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ, टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन या टू डिफरेंट पर्सन। क्लियर? साधारण भाषा में कहेंगे इट इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। किसका ऊपर लगेगा, वस्तु और सेवा के ऊपर। इसका फीचर्स क्या है, फीचर्स है कि रिग्रेसिव इन नेचर है, सबसे सेम रेट ऑफ अमाउंट का हम टैक्स को कलेक्ट करेंगे, चाहे वो धनी हो चाहे वो गरीब हो। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स ऑन गुड्स एंड, दूसरा क्या है, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, शिफ्टिंग ऑफ। चौथा क्या हम लोग का, इन्फ्लेशनरी, महंगाई को बढ़ाता है। पांचवा क्या है, वाइडर टैक्स बेस। और छठा क्या है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सरकार का कमाई का मेन स्रोत होता है ये कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? तो अगर आ गया क्वेश्चन लिखने के लिए फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग, पहला क्या लिखेंगे, रिग्रेसिव इन नेचर। दूसरा क्या लिखेंगे, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा क्या लिखेंगे भाई, शिफ्टिंग ऑफ। और चौथा इन्फ्लेशनरी। पांचवा वाइडर टैक्स बेस। और छठा क्या लिखेंगे, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। क्लियर है? अच्छा, इसके पहले हम लोग टैक्स जो पढ़े थे वो डायरेक्ट टैक्स पढ़े थे, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। समझ पा रहे? तो हमने डिफरेंस करना है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। डिफरेंस हमें किस में करना है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, नाम से पता चल रहा है जो टैक्स आपसे डायरेक्टली लिया जाएगा उसको हम कौन सा टैक्स कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। और जो टैक्स आपसे इनडायरेक्टली लिया जाएगा, समझ पा रहे, उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले तो डेफिनेशन लिख देंगे। डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन है कि टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द सेम पर्सन। ऑन विच फॉल ऑन द, टैक्स का व्यापक प्रभाव सेम व्यक्तियों पे पड़ेगा, उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन क्या है, टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। ऑन विच फॉल ऑन द, समझ पा रहे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन, इनकम ऑफ द, व्यक्तियों के इनकम पे जो टैक्स लगाएंगे उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आप कमा रहे, आपसे तो हम टैक्स ले लेंगे, इसे कौन सा टैक्स कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन, टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द, उसे कौन सा टैक्स कहेंगे, डायरेक्ट टैक्स। कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहेंगे, टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड, वस्तु और सेवा पे जो टैक्स लगाएंगे उसे हम कौन सा टैक्स कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये प्रोग्रेसिव इन नेचर का होता है। इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर, ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स, एकदम नहीं इनकम नहीं टैक्स। समझ रहे, इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये कौन सा नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, इट इज़ रिग्रेसिव इन नेचर। इट इज़ रिग्रेसिव इन, कैसे नेचर का होता है भैया, रिग्रेसिव इन नेचर। ये इन्फ्लेशन को जन्म नहीं देता है, समझ पा रहे, ये इन्फ्लेशन को जन्म, समझ पा रहे, इट डज नॉट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन बट इट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इससे महंगाई बढ़ता है लेकिन इससे महंगाई नहीं बढ़ता है। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, समझ रहे, म्युनिसिपल टैक्स, ये सारे के सारे कौन सा टैक्स का एग्जाम्पल है, डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी कस्टम ड्यूटी। जीएसटी कस्टम ड्यूटी किसका एग्जाम्पल है, इनडायरेक्ट टैक्स। किसका एग्जाम्पल है, क्लियर है?
अच्छा, टैक्स इवेशन, डायरेक्ट टैक्स का चोरी ज़्यादा होता है। यहाँ पे टैक्स इवेशन होता है, टैक्स चोरी होता है। लोग कमाते कुछ और है, बताते कुछ और है। इनकम को लोग छिपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। कितने लोग कमाते हैं तो टैक्स ही नहीं देते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ टैक्स इवेशन ज़्यादा होता है क्योंकि एक ही व्यक्ति है ना, ज़्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। और यहाँ पे टैक्स इवेशन नहीं होता है क्योंकि डिफरेंट पर्सन के जरिए जा रहा है, डिफरेंट पर्सन के जरिए जा रहा है। तो यहाँ पे टैक्स का चोरी नहीं होता है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? डिफरेंस एक बार रिपीट कर दें। पहले तो मीनिंग लिखना है। मीनिंग में क्या लिखिएगा कि टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द सेम पर्सन। इसमें क्या लिखेंगे? टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा पर टैक्स लगाएंगे, उसे कौन सा टैक्स कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। और टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन, तो टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन, टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इट इज रिग्रेसिव इन। इट डज नॉट कॉजेज इन्फ्लेशन, इट कॉजेज इन्फ्लेशन। समझ पा रहे? एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट टैक्स का? कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, इनकम टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। जीएसटी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए, क्लियर है? पक्का? किसका डिफरेंस का बात किया? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बोलिए क्या बोले हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बोले क्या बोले हैं? वस्तु और सेवा पे जो टैक्स लगाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? जीएसटी। क्या कहेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बोले क्या बोले हैं? समझ पा रहे? वस्तु और सेवा पे जो टैक्स लगाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? जीएसटी। सेवा कौन दे रहा है? जैसे जियो कंपनी आपको क्या दे रहा? सेवा ही तो दे रहा। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको क्या दे रहा? सेवा दे रहा। किसी होटल में आप खाने जाते हैं, आपको क्या मिल रहा? सेवा मिल रहा। समझ रहे? तो वो सब जगह में आपको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी। या सामान खरीद रहे तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये किस पे लगेगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे। समझ पा रहे हैं? ये जीएसटी का जो मॉडल है 160 कंट्री तो ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर चुका है। सबसे पहले अडॉप्ट करने वाला कंट्री था फ्रांस। सबसे पहले अडॉप्ट करने वाला जो कंट्री था ये फ्रांस था, जो कि 1954 में अडॉप्ट किया था। 1954 में अडॉप्ट किया था। सबसे पहले कौन अडॉप्ट किया था? फ्रांस अडॉप्ट किया था। अभी तक कितना कंट्री अडॉप्ट कर चुका है? 160 कंट्री। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? पूरे पृथ्वी पे इसका टैक्स रेट जो है 15 से 20% के करीब है। 15 से 20%। जितना देश इस टैक्स को अडॉप्ट किया है 15 से 20% तक का टैक्स है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सब जगह जीएसटी जो पॉपुलर है ये सिंगल मॉडल टैक्स के लिए पॉपुलर है। जीएसटी पॉपुलर है सिंगल मॉडल टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन, एक देश एक टैक्स। समझ पा रहे हैं? तो जीएसटी जो पॉपुलर है सिंगल मॉडल के लिए पॉपुलर है। लेकिन कनाडा और ब्राज़ील में, कनाडा और ब्राज़ील में डुअल मॉडल चलता है वहाँ। समझ पा रहे हैं? स्टेट का गवर्नमेंट अलग ले लेगा टैक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग ले लेगा। यहाँ पे दो तरीका का गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जहाँ पे स्टेट नहीं है वहाँ समझ पा रहे हैं यूटी जीएसटी टाइप का। यूनियन टेरेटरी जो है, यूनियन टेरेटरी भी तो है स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, यूनियन टेरेटरी यहाँ भी है। सुनिए, तो कनाडा और ब्राज़ील में डुअल मॉडल चलता है, लेकिन सारे देश में क्या चलता है? सिंगल मॉडल। समझ पा रहे हैं? सिंगल मॉडल को क्या कहेंगे हम लोग? वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स। इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। इट इज इफेक्टिव ऑन 1 जुलाई 2017 और इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। इट इज एप्लीकेबल। जीएसटी इंडिया में कब लागू हुआ था भाई? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और ये जीएसटी हिंदुस्तान के कोना कोना में लागू है। जीएसटी हिंदुस्तान के कोना कोना में लागू है। क्लियर? अब कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी आखिरकार है क्या? कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, तो सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म बताएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज लिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी क्या चीज़ पे लागू होगा? जो वस्तु और सेवा को सप्लाई कर रहे हैं, जो वस्तु और सेवा को क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं, उस पर लगाया जाएगा। इट इज लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज लिवाइड ऑन। और ये जीएसटी क्या है भैया? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज एन, तीन बोले हैं जीएसटी का पहले फुल फॉर्म बोले हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड, इट इज लिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और फिर क्या बोले हैं?
इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। इट इज अ, सरकार पहले लेता था वैट, हर स्टेट गवर्नमेंट एक तो वैट लेता था, तो जीएसटी में आ गया, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग JNK, जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट एप्लीकेबल है, समझ पा रहे, इंक्लूडिंग JNK। तो इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। इट इज एप्लीकेबल, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बुद्धि में जा रहा है कि नहीं? ये बना था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 366 सबसेक्शन 12A। आर्टिकल नंबर कितना? 366 सबसेक्शन 12A। समझ पा रहे? 366 12A आर्टिकल के तहत, क्योंकि हमारे संविधान में तो आर्टिकल्स है, समझ रहे हैं? तो आर्टिकल 366 12A के तहत इसे बनाया गया था। किसको? जीएसटी को, समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में डुअल मॉडल का जीएसटी है। हमारे देश में डुअल मॉडल का जीएसटी है। इसे चलाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। डुअल मॉडल का हमारे देश में जीएसटी है, इसे चलाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो बोल सकते हैं जीएसटी इज एडमिनिस्ट्रेड बाई CG एंड SG। डुअल मॉडल का मतलब हुआ कि दो तो टैक्स चार्ज किया जाएगा, एक है CGST और एक है SGST। और SGST को कहीं कहीं पे UTGST भी कहते हैं, समझ रहे? डुअल मॉडल का टैक्स है हमारे देश में CGST और SGST। बोलिए क्या बोले हैं? CGST का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड, और SGST का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड। और UTGST का फुल फॉर्म है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जहाँ पे स्टेट का दर्जा नहीं मिला, जो स्टेट नहीं है, बहुत सारे ऐसे जगह है जो यूनियन टेरिटरी के तहत आता है, समझ पा रहे? अभी भी जैसे आपका अंडमान निकोबार, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लक्षद्वीप, समझ रहे हैं? लद्दाख था, लद्दाख को अभी समझ पा रहे हैं? नहीं, जम्मू कश्मीर, पागल की तरह बात नहीं करते। यूनियन टेरिटरी से हटा दिया गया, अभी स्टेट में ले लिया गया है। आई किसका बात करें लोग? UTGST। किसका? समझ रहे? यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे किसका चलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है। किसका चलता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? तो अगर यूनियन टेरिटरी में तो क्या हो जाएगा? UTGST। तो डुअल मॉडल है, क्या क्या है? CGST SGST। बोले क्या बोले हैं? CGST से जो टैक्स मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और SGST वाला टैक्स किसके पास आएगा? स्टेट गवर्नमेंट। किसके पास आएगा? क्लियर है? इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट सेम स्टेट। जब एक स्टेट के अंदर गुड्स का खरीदा बेची होगा, गुड्स और सर्विसेज का खरीदा बेची होगा, उसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट। क्या कहते हैं? माने विद इन द स्टेट सेम स्टेट, विद इन द स्टेट सेम स्टेट, इसे क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट। समझ पा रहे? इंट्रा स्टेट के लिए क्या मॉडल है? CGST है और SGST है। CGST है और SGST है। और यूनियन टेरिटरी वाला है तो SGST नहीं, क्या हो जाएगा? UTGST। क्या हो जाएगा? UTGST। तो हमारे देश में डुअल मॉडल है, समझ पा रहे? जिसको किसके द्वारा चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। डुअल मॉडल में क्या आएगा? CGST SGST। CGST, तो CGST और SGST कब लगेगा? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट विद इन द स्टेट, सेम स्टेट विद इन द स्टेट। उसे हम लोग कौन सा स्टेट कहते हैं? इंट्रा स्टेट। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग का इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में हम गुड्स को सप्लाई करेंगे, उसे हम कौन सा कहते हैं? इंटर स्टेट। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोलकाता से गुड्स दिल्ली जा रहा है, कोलकाता से गुड्स कहाँ जा रहा है? दिल्ली। स्टेट चेंज हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? इंटर स्टेट। क्या कहेंगे? और इंटर स्टेट में सप्लाई करेंगे तो CGST और SGST नहीं लगता है, वहाँ लगता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वहाँ पे क्या लगेगा भाई? IGST। क्या लगेगा? विद इन द स्टेट हो रहा है, जिसको कहेंगे इंट्रा स्टेट। विद इन द स्टेट हो रहा है, जिसको क्या कहेंगे? इंट्रा स्टेट। तो क्या लगेगा? CGST और SGST। CGST और इंटर स्टेट हो रहा है तो क्या लगेगा? IGST। IGST का फुल फॉर्म क्या है भाई? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बोलो क्या बोले हैं? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ पा रहे?
यूनियन टेरेटरी कौन कौन सा जगह है हम लोगों का? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, समझ पा रहे हैं, दामन एंड दीव, और क्या, दादरा एंड नागर हवेली, अंडमान निकोबार। ये सारे के सारे समझ पा रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? यूनियन टेरेटरी, सारे के सारे यूनियन टेरेटरी। यूनियन टेरेटरी में अगर होता है तो क्या लगेगा? UTGST। क्या लगेगा? क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ते हैं। कुछ टैक्सेस को क्या किया गया? GST में ऐड किया गया। तो अब प्रश्न है कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले अलग टैक्स था, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स अलग था, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स अलग था, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स अलग था। तो GST के अंदर कौन कौन सा टैक्स को ऐड किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। GST के अंदर कौन कौन सा टैक्स को ऐड किया गया? किसका भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन आता है टैक्सेस सब्सुम्ड इन GST। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा टैक्स को ऐड किया गया GST के तहत, ये हमें समझना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा टैक्सेस को ऐड किया गया, माने सेंट्रल टैक्सेस सब्सुम्ड इन GST। कौन सा सेंट्रल टैक्सेस को GST में जोड़ा गया? सब्सुम्ड इन GST। समझ पा रहे? तो जिसमें पहला सेंट्रल एक्सरसाइज टैक्स, पहले सेंट्रल ना तो टैक्स लेता था, सेंट्रल एक्सरसाइज टैक्स लेता था, ये GST के तहत आ गया, GST में जोड़ दिया गया। सेंट्रल एक्सरसाइज टैक्स, एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी भी लेता था, एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी ये सब लगता था गुड्स बनने के ऊपर, माने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, उसके ऊपर लगाया जाता था, एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी लगता था। ये सारे के सारे कहाँ ऐड कर दिया गया? GST में, क्योंकि GST का ऑब्जेक्टिव भी था सिंगल मॉडल टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन, तो सारे टैक्स को तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो वन नेशन वन टैक्स बनेगा। समझ रहे हैं? तो GST में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि कौन सा सेंट्रल टैक्सेस है जो GST में सब्सुम्ड कर दिया गया था, तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो कौन सा टैक्स है? पहला क्या है? सेंट्रल एक्सरसाइज टैक्स। दूसरा क्या है? एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी। समझ पा रहे? सर्विस टैक्स को ऐड किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट एक तो टैक्स लेता था सेवा के ऊपर, जिसका नाम है सर्विस टैक्स। कौन सा टैक्स? सर्विस टैक्स को ऐड किया गया। समझ पा रहे? क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? स्पेशल एडिशनल टैक्स जो था उसको ऐड किया गया। स्पेशल एडिशनल टैक्स सरकार का था, स्पेशल एडिशनल टैक्स, इसको ऐड किया गया कहाँ पे? GST में। कहाँ पे ऐड किया गया? GST में। सरचार्जेस को ऐड किया गया। पहले सरचार्ज भी लगाया जाता था गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, तो सरचार्जेस को ऐड कर दिया गया। समझ रहे हैं? और सेस को ऐड किया गया। सेस, समाज कल्याण के लिए सरकार जब टैक्स लेता है उसे हम सेस कहते हैं। ये सारे टैक्सेस को क्या कर दिया गया? एक साथ सब्सुम्ड कर दिया गया GST में। ये किसका टैक्सेस था? सेंट्रल टैक्सेस था, माने सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्सेस था। कुछ स्टेट टैक्स को किया गया, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेता था। स्टेट टैक्सेस सब्सुम्ड इन GST। स्टेट टैक्सेस को भी GST में लाया गया, जिसमें नंबर 1 है VAT, वैल्यू एडेड सर्विसेज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड। स्टेट गवर्नमेंट VAT लेता था। समझ पा रहे हैं? इसको सेल टैक्स भी कहते हैं। सेल्स के ऊपर टैक्स लेता था, सेल टैक्स, और नहीं तो क्या लेता था? VAT लेता था। क्या लेता था? VAT का फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। क्या फुल फॉर्म है? वैल्यू एडेड टैक्स। ये किस में ऐड कर दिया गया? GST में। किस में ऐड कर दिया गया? इंटरटेनमेंट टैक्स को भी GST में ऐड कर दिया गया, लेकिन एक तो इंटरटेनमेंट टैक्स को छोड़ दिया गया जो लोकल बॉडी लगाता है। इंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे मूवी वगैरह के ऊपर भी टैक्स होता है। समझ रहे? मूवी वगैरह के ऊपर भी टैक्स होता है, जो भी इंटरटेनमेंट के काम हो रहे हैं वहाँ पे टैक्स लगते हैं। तो ये सारे टैक्स को GST के तहत ले लिया गया, लेकिन ऐसा टैक्स छोड़ दिया गया जो लोकल बॉडी लगाता है। लोकल बॉडी जिस टैक्सेस को लगाता है, ऐसे टैक्सेस को छोड़ दिया गया। समझ पा रहे हैं? ऐसे टैक्सेस को छोड़ दिया गया। लग्जरी टैक्स। अच्छा, लोकल बॉडीज़ वाला टैक्स आपको बता दें, लोकल बॉडीज़ जो टैक्स लगाता है, जैसे आपका सिनेमा वाला टैक्स इसमें GST के तहत नहीं आता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। चाहे तो टैक्स फ्री कर सकता है, नहीं तो टैक्स लगा सकता है। देखते हैं कभी कभी टैक्स फ्री कर दिया जाता है किसी किसी मूवी को। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो GST के तहत नहीं आता है। समझ रहे हैं? तो पहला क्या है? VAT, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स इसमें ऐड किया गया, लेकिन लोकल बॉडीज
माने नॉर्मल जो इंटरटेनमेंट होता है जिस पर लोकल बॉडीज टैक्स लगाता है उसको छोड़कर लग्जरी टैक्स, सुख सुविधा विलासिता का जो भी चीज़ था उस पर जो टैक्स लगता था वो ऐड कर दिया गया कहाँ पे, जीएसटी में। लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, परचेज पर टैक्स लगता था, इस टैक्स को कहाँ ऐड कर दिया गया, जीएसटी में। ये कौन सा टैक्स है, सारे के सारे स्टेट टैक्स है। टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, लॉटरी वगैरह पे टैक्स लगता था। टैक्सेस ऑन लॉटरी या बेटिंग कर रहे हैं या गैमलिंग कर रहे हैं, ये सारे टैक्सेस को कहाँ ऐड कर दिया गया, जीएसटी में। कहाँ ऐड किया गया, एंट्री टैक्स या ऑक्टोरी, एंट्री टैक्स या ऑक्टोरी, रास्ते का कुछ टैक्स लगता था वो सारे टैक्स को कहाँ ऐड कर दिया गया, जीएसटी में ऐड कर दिया गया। सेंट्रल सेल टैक्स लेता था स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लेता था सेंट्रल सेल टैक्स। देख लीजिए कितना टैक्स था, ये सारे टैक्स को ऐड करके एक सिंगल टैक्स बनाया जिसका नाम क्या है, जीएसटी। तो ये सारे जो टैक्स है ये किसके लिस्ट है, सेंट्रल का। ये किसका है भैया, स्टेट का। तो सेंट्रल टैक्सेस सबस्यूम्ड इन जीएसटी, कौन सा सेंट्रल टैक्सेस को सबस्यूम्ड किया गया, नाम आपको याद रखना पड़ेगा, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, उसके बाद क्या, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल टैक्स, सर्विस टैक्स, सरचार्ज, सेस, ये सब सबस्यूम्ड किया गया था। कौन सा ये टैक्सेस है, सेंट्रल टैक्सेस है। कौन सा टैक्सेस है, स्टेट टैक्सेस है। स्टेट टैक्सेस को कौन कौन सा ऐड किया गया था, वैट, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, एंट्री टैक्स, ऑक्टोरी, सेंट्रल सेल टैक्स, ये सारे को क्या कर दिया गया था, जीएसटी में ऐड कर दिया गया था। समझ पा रहे हैं, अभी भी जीएसटी के दायरा के बाहर है कुछ टैक्स, माने जीएसटी में नहीं आता है। अब हम लोग का प्रश्न है कि कौन कौन सा टैक्सेस जो है अभी भी जीएसटी के तहत नहीं आते। टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी, टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी, ये तो समझ गए कि कौन कौन सा टैक्स को जोड़ा गया। सेंट्रल का कौन सा टैक्स को जोड़ा गया, बताओ। पहला क्या, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्पेशल एडिशनल टैक्स, सरचार्ज से। स्टेट टैक्स को सबस्यूम्ड किया गया, कौन कौन सा, वैट या सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, बाकी लोकल बॉडीज वाला को छोड़ के, फिर लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, एंट्री टैक्स, ऑक्टोरी, और क्या, सेंट्रल सेल टैक्स। अब प्रश्न है कि बहुत सारा अभी भी ऐसा टैक्स है जो जीएसटी के दायरा के बाहर रखा गया, जैसे पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरा के बाहर है। अल्कोहल, शराब, ये जीएसटी के दायरा के बाहर है। ये टोबैको, जो भी गुटखा, पान मसाला, ये सब बाहर रखा गया है। सरकार उस पर एक्स्ट्रा टैक्सेस लेता है, बेसी करके टैक्सेस लेता है, कमाई करता है लोग, कमाई का तो मेन जरिया है उसे, इसीलिए जीएसटी के दायरा के बाहर रखा गया। जैसे डीजल पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो न्यूज़ वाले लोग बोलते हैं कि डीजल पेट्रोल अगर जीएसटी के दायरे में आ जाता तो टेम्प्रोरी एक तरीका का सोल्यूशन मिल जाता। अभिषेक फोकस करिए और पॉकेट में मोबाइल रख लीजिए। सुनिए, टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी, कौन कौन सा ऐसा टैक्सेस है जो जीएसटी में अभी भी एडेड नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे पेट्रोल डीजल, पेट्रोलियम, ये सब अभी भी कहाँ एडेड नहीं है भाई, जीएसटी में। कहाँ नहीं एडेड है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, पेट्रोलियम वगैरह है, और क्या हम लोग का कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी अभी भी जीएसटी के दायरा के बाहर है, इसीलिए तो कस्टम ड्यूटी अलग से भरेंगे। कस्टम ड्यूटी माने जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्स लगेगा, दूसरा देश से गुड्स खरीदेंगे या दूसरा देश को गुड्स बेचेंगे, उस पर जो टैक्स लगेगा उसको कस्टम कहते हैं। कस्टम ड्यूटी, स्टाम्प टैक्स, स्टाम्प टैक्स अभी भी ऐड नहीं है। स्टाम्प समस्या है ना, स्टाम्प बिकता है हमारे देश में, उससे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस मिलता है, सरकार को कमाई भी होता है, तो ये वाला टैक्स जीएसटी के दायरे में नहीं है। स्टाम्प टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का मतलब होता है कोई बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लगता है, ये वाला टैक्स जीएसटी के दायरा के तहत नहीं है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी एक तो टैक्स लगता है, ये वाला टैक्स जीएसटी के दायरा के बाहर है। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडी लगाता है, जो लोकल बॉडी लगाता है वो जीएसटी के दायरा के बाहर है अभी भी। एंटरटेनमेंट टैक्स बाई लोकल बॉडीज,
भाई कौन सा बॉडी? लोकल बॉडी जो लगाता है, ये टैक्स अभी भी जीएसटी के दायरा के बाहर है। एंटरटेनमेंट टैक्स, 5 तो ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, 5 ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो जीएसटी के दायरा के अभी बाहर है, जैसे पेट्रोल, डीजल, समझ पा रहे हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 5 ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो अभी भी जीएसटी के दायरा के बाहर रखा गया। टोबैको समझते हैं, जो भी तंबाकू बिक रहा है, समझ पा रहे? सिगरेट, बीड़ी, समझ पा रहे? गुटखा, ये सब पे हेवी टैक्सेस लिया जाता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये सारे के सारे टोबैको है, समझ रहे हैं? अभी भी ये सब जीएसटी के दायरा के बाहर है, समझ रहे हैं? अल्कोहल अभी भी जीएसटी के दायरा के बाहर है। अल्कोहल माने समझते ही हैं, शराब, समझ रहे हैं? हाँ, अल्कोहल अभी भी जीएसटी के दायरा के बाहर है। प्रोफेशनल टैक्स अभी भी जीएसटी के दायरा के बाहर है। प्रोफेशनल टैक्स अभी भी जीएसटी के दायरा के बाहर है, ये सब जीएसटी में एडेड नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स लिवाइड बाई लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडी। आप प्रॉपर्टी किनने जाइएगा ना, तो आपसे एक तो टैक्स वसूल किया जाता है, समझ रहे हैं? उसे कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। या आप टैक्स खरीद लीजिएगा, आप प्रॉपर्टी खरीद लीजिएगा लीगल, तो उसका एक तो टैक्सेस पे करना पड़ता है। वो कौन सा टैक्स है? प्रॉपर्टी टैक्स। ज़मीन ले लिए, घर ले लिए, तो उसका एक तो टैक्स देना पड़ता है। तो ये कौन लगाता है? लोकल बॉडीज लगाता है। प्रॉपर्टी टैक्स लिवाइड बाई लोकल बॉडीज, लिवाइड बाई लोकल बॉडी। ये सारे के सारे जीएसटी में अभी ऐड नहीं है, जीएसटी में अभी ऐड नहीं हुआ। क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट द नेम ऑफ टैक्सेस नॉट सब्सुम्ड इन जीएसटी। नाम बताना है कि कौन कौन से ऐसे टैक्सेस है जो जीएसटी में अभी भी ऐड नहीं है। तो खाली आपको क्या करना है, नेम फटाफट लिख देना है। नाम क्या क्या है? पहला क्या है? कस्टम ड्यूटी, स्टाम्प टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कस्टम ड्यूटी, स्टाम्प टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, एंटरटेनमेंट बाय लोकल बॉडी, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टोबैको, अल्कोहल, और क्या? प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लिवाइड बाय लोकल बॉडी। ये सारे के सारे अभी भी जीएसटी के दायरा के बाहर है। क्लियर है? ये सब जीएसटी में एडेड नहीं है। अब आते हैं जीएसटी का रेट ऑफ टैक्स, कि हमारे देश में जीएसटी का रेट ऑफ टैक्स कितना चल रहा है। रेट ऑफ टैक्स अभी हमारे देश में जीएसटी का जो रेट है, समझ रहे हैं, 4 वैरायटी का है। 5%, 12, 18, 28। कहने का 5 है, अंदर अंदर घुसेगा तो 6, 5 हो गया। देखिए पहला क्या है? 5, 12, 18, 28, 3। बोलो 5, 12, 18, 28, 3। समझ रहे? ये 5 तरीका का स्लैब रेट है, समझ रहे? पूरे पृथ्वी पे मैक्सिमम 20% तक है, हमारे देश में 40% तक का प्रोविज़न है। लिख के रखा गया है कि जब मन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, तो टैक्स को बढ़ा करके हम लोग 40% तक लाएंगे। कितना परसेंट तक? पूरे पृथ्वी पे जो टैक्स है 20%, उसका डबल हमारे देश में है। समझ पा रहे हैं? कितना परसेंट तक टैक्स खींच के लाएंगे हम लोग? 40%। अभी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जब सरकार नींद से जगेगा, मन किया कि 28 को 40 कर दे तो कर देगा। ये प्रोविज़न लिख कर रखा हुआ है, समझ पा रहे हैं? ये सब तो सरकारी करता है ना, हम लोग थोड़ी करते हैं। यस, आइए, माने मैक्सिमम टैक्स रेट 40% जा सकता है। क्या चीज़? आप तो अभी लेक्चर तो ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है। तो टैक्स कितना तरीका का भाई? 5, 12, 18, 28। बोले क्या बोले? 5, 12, 18, 28 और 3%। मैक्सिमम टैक्स जो जा सकता है वो 40%। अब 5% किसी वस्तु पे लग रहा है। अच्छा, सब पे स्पेसिफाइड है कि 5% किस पे लगेगा, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है कि 5% किस पे लगेगा। जैसे क्लोथ्स पे 5% लगता है, कपड़ा वगैरह लीजिएगा 5% लगता है। आपको हम समझा देते हैं, समझ रहे? बुद्धि में जा रहा। तो 5% टैक्स अगर ले रहा है, तो इसका आधा 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा CGST और 2.5% SGST। आप किसी होटल वगैरह में बिल खाए होंगे तो देखिएगा 12% का वहाँ अगर टैक्स लग रहा, तो 6% CGST होगा और 6% SGST होगा। समझ रहे? आप कभी भी किसी रेपुटेड होटल में खाइएगा जहाँ पे GST पे होता है, तो वहाँ आपको बिल में वो लोग लिख के देगा, नीचे देख लीजिएगा, हाफ करके आपको देगा। तो 5% है, तो 5 का आधा 2.5% CGST, 2.5% SGST,
12% है तो 6% CGST, 6% SGST। 18% है तो 9% CGST और 9% SG, मैंने आधा आधा ले लेगा लोग, समझ पा रहे। 28 है तो 14 और 3% किसके लिए है? गोल्ड के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर। ज्वेलरी ले रहे हैं, समझ रहे, गहना वगैरह खरीदने जा रहे हैं ज्वेलरी, तो वहाँ पे आपको 3% का GST देना पड़ेगा। जब ये 3% हुआ था तो गहने वाले लोग विरोध किए थे, 2-3 महीना दुकान में बंद था, क्योंकि 3% टैक्स बहुत ज़्यादा हो जा रहा, पहले 1% था, समझ रहे। यस, क्या चीज़? हाँ, सोना चांदी के ऊपर 3%, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? 3% लगेगा गोल्ड सिल्वर, चांदी के ऊपर भी है 3% लगेगा आपका गोल्ड सिल्वर, समझ पा रहे हैं? इस तरीका का। यहाँ तक इमिटेशन माने जो बनावटी सोना है, मतलब जैसे सिटी गोल्ड वगैरह जो इमिटेशन रहता है, समझ पा रहे हैं? तो बनावटी जो सोना है उस पर भी आपको देखने में लगेगा सोना, बट सोना नहीं है, गहना वगैरह जो होता है, तो वहाँ भी कितना लगेगा? 3%, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? और रफ डायमंड है तो वहाँ 0.25%, रफ डायमंड है तो 0.25%, समझ पा रहे हैं? ये तो आप सुना रहे, अच्छा बताएंगे। किसका बात कर? रफ डायमंड 0.25%, बात नहीं, फोकस। तो रेट ऑफ टैक्स क्या क्या भैया? 5, 12, 18, 28, 3% ज्वेलरी है, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चाहे वो आपका इमिटेशन वाला हो, समझ पा रहे हैं? और मैक्सिमम कितना % टैक्स का प्रोविज़न है हमारे देश में? 40%। क्लियर है? पक्का? सेव कर दीजिए, बुक खोल।